तो आज हम लोग कर रहे हैं एसक्यूएल जॉइंस। एसक्यूएल जॉइंस क्या होती हैं, कभी सुना है? जॉइंस का मतलब ज्वाइन करना। हमें ज्वाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमें लगता है कि किसी हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मुझे कई सारी टेबलों की इंफॉर्मेशन को मेरे को लेकर आना है, रिट्रीव करना है विद द हेल्प ऑफ सम कीज। तो वेदर ऑन दैट टाइम वी आर यूजिंग ज्वाइंस। तो ज्वाइंस का मतलब होता है, ज्वाइन का मतलब जहाँ पे दो होंगे वही ज्वाइन यूज हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा। और कभी कभी हम सिंगल टेबल के साथ भी ज्वाइन यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। ज्वाइंस चार तरह से होते हैं, चार तरह की ज्वाइंस होती हैं। ज्वाइन इज अ मेथड टू ज्वाइन मोर देन और अ सिंगल टेबल वैल्यूज इन अ व्यू। ठीक है, एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ज्वाइन। सबसे पहला कौन सा ज्वाइन होता है? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। सबसे पहला लिखो इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन के अंदर में हमारे पास में जो भी टेबल्स होंगे, इंटरनली जो वैल्यूज लिंक में होगा उसी की, उससे रिलेटेड जितनी वैल्यूज होंगी वो रिट्रीव करके दिखा देगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो। इनर ज्वाइन रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ tables मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो मेरे पास एक टेबल है, एक टेबल मेरे पास कस्टमर का टेबल है, दिस इज माय कस्टमर टेबल, एंड सेकेंड वन इज माय ऑर्डर्स टेबल, जो आप लोगों ने अभी प्रोजेक्ट में डेवलप भी किया है। कस्टमर टेबल, कस्टमर लॉगिन कर रहा है, ऑर्डर जब हो रहा है तो ऑन दैट टाइम यू वांट कस्टमर डिटेल्स, यू वांट प्रोडक्ट डिटेल्स, तो वहाँ ज्वाइन यूज़ किया आपने। ज्वाइन क्यों यूज़ किया कि आप किसी दूसरे टेबल में, जैसे जो कस्टमर का आप क्या लेकर आ रहे हो, वहाँ से प्राइमरी की लेकर आ रहे हो, कस्टमर की आईडी लेकर आ रहे हो, और कस्टमर की आईडी के बिहाफ पे आपको कस्टमर की सारी डिटेल चाहिए, ऑर्डर की सारी डिटेल चाहिए। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कॉमन फील्ड्स होने चाहिए, एक कॉमन होने चाहिए। ज्वाइन को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए वो मस्ट हैव अ फॉर प्राइमरी की और अ फॉरेन की। फॉरेन रिलेशन बनना चाहिए ना उनके बीच में। अब मान लो मेरे पास कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल आई हैव इन कस्टमर टेबल, मेरे पास क्या है? कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल का क्या है? कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, कस्टमर नेम और क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे पास क्या है? कंट्री। दीज आर माई कस्टमर टेबल इन विच कस्टमर आईडी इज अ प्राइमरी की। और सेकेंड टेबल मेरा जो है वो क्या है? दिस इज माई कस्टमर टेबल एंड दिस इज माई ऑर्डर टेबल। ऑर्डर्स, ऑर्डर नहीं बनाना क्योंकि ऑर्डर जो है वो कीवर्ड है, तो ऑर्डर्स यहां पे लेना। इन ऑर्डर टेबल वी हैव ऑर्डर आईडी और क्या है? कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड डेट, ऑर्डर डेट। भी छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाया है, ये तीन फील्ड है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये दो टेबल जो मेरे पास में है, एक कस्टमर टेबल एक ऑर्डर टेबल, इन दोनों में कॉमन क्या है? कस्टमर आईडी। जो कस्टमर आईडी यहाँ पे जो पहले वाला टेबल है, इसके अंदर में कस्टमर आईडी मेरी प्राइमरी की है ना। और सेकंड टेबल के अंदर में जो ये है मेरा कस्टमर का, वो मेरा यहाँ पे क्या है? फॉरेन की है। मुझे एक मैचिंग करने के लिए एक कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लोगे तो कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा और कभी भी डेटा पिक नहीं करेगा। ठीक है, कॉमन वैल्यू के लिए एक कॉमन, दोनों को मैच कराने के लिए एक कॉमन फील्ड्स लेने पड़ेंगे दोनों टेबल में, तभी दोनों को आप मैच करा पाओगे, अदरवाइज नहीं मैच करा पाओगे। जो फॉरेन की बनाओगे उसी से वैल्यू को रिट्रीव करोगे ना तुम। तो ये मेरा यहाँ पे जो है कस्टमर आईडी,
अब यहाँ देखो कस्टमर आईडी और ये कस्टमर आईडी दोनों फील्ड सेम होने चाहिए, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, दोनों के साइज सेम होने चाहिए, तभी फॉरेन की क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी जब मैंने सेकंड टेबल बनाया तो उस सेकंड टेबल में मैंने क्या बनाया, फॉरेन की बनाया, ऑर्डर्स में मैंने फॉरेन की बनाया है, और पहले वाले टेबल में मैंने क्या बनाया, प्राइमरी की, जिसको मैं आगे फॉरेन की बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे इनर ज्वाइन की बात कर रहा हूं। इनर ज्वाइन क्या करता है कि रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल, वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि मैच करे दोनों टेबल में वैल्यूज को। अब दोनों टेबल में वैल्यूज को मैच कराने के लिए हमारे पास कौन सा पैरामीटर है यहाँ पे, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, तो अब उसके लिए हम लोग एक सिंटैक्स यूज करते हैं, और सिंटैक्स उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, अब मैं आपको पहले यहाँ पे एक पहले परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास में एक टेबल है, एक मैंने जो टेबल सबसे पहले एक मैंने डेटाबेस क्रिएट किया ज्वाइंस के नाम से, इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं 1 कर लेता हूँ। मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसका नाम क्या है, ज्वाइंस db1। मैं ज्वाइंस db1 को मैं यूज कर रहा हूँ, इन विच आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, दिस इज कस्टमर टेबल। एक मैं कस्टमर टेबल को पहले मैं क्या कर रहा हूं, क्रिएट करूंगा। पहले कस्टमर टेबल को मैं क्रिएट कर रहा हूं, उसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है, कंट्री, ये हमारे 4 कॉलम्स हैं, एंड टेबल नेम इज कस्टमर। मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया इनसाइड माय डेटाबेस। उसके बाद मैंने सेकंड टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है ऑर्डर्स, और ऑर्डर के अंदर मैंने कस्टमर आईडी को, जो मैंने प्रीवियसली कस्टमर आईडी यहां पे दे रखी थी, इसको मैंने सेम इंटीजर पार्ट से मैंने इसको फॉरेन की डिक्लेयर कर दिया कस्टमर टेबल का। तो कॉमन फील्ड्स दोनों में कौन कौन से हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी फॉरेन की है ना, इसके भी यहाँ पे मैं सारा डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ। अब मैं सेकंड टेबल यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये मैंने सेकंड टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मेरे पास 2 टेबल क्रिएट हो गए। अब दोनों के अंदर में ज्वाइंस की डिपेंडेंसीज बनाने के लिए मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कराए। तो मैंने सबसे पहला वैल्यूज इंसर्ट कराया, एक मैंने कस्टमर की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कराई, जिसका कस्टमर का आईडी क्या है, कस्टमर की आईडी 1 है, एंड द कस्टमर नेम इज प्रकाश, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नेम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नेम है मिस्टर सिद्धार्थ, और उसके बाद उसका जो एड्रेस है वो क्या है, कंट्री कौन सी है, नेपाल की कंट्री। तो ये मैंने एक फील्ड, ये मैंने एक वैल्यू इस टेबल के अंदर में इंसर्ट करा दिया, ये मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कराई, कौन से टेबल में, कस्टमर टेबल में। यानी कि जब कस्टमर आया तो उसने रजिस्टर्ड किया हमारे पास, तो उसने एक फॉर्म खोला, उसने सारी डिटेल डाली, और डिटेल कहाँ स्टोर हो गई, मेरे डेटाबेस के इस टेबल में, जिसका नाम क्या है, कस्टमर। ठीक है, अब वही कस्टमर ऑर्डर करने जा रहा है। अब यहां पे वेरिफिकेशन भी हो रही है, अगर हमने फॉरेन की नहीं बनाई होती तो यहां पे मैं कोई भी वैल्यू पास कर सकता था। अब यहां पे क्या है, ऑर्डर टेबल की देखो बात करो, तो ऑर्डर टेबल में क्या है, ऑर्डर आईडी जो कि इंटीजर पास हो रहा है, कस्टमर आईडी जो कि फॉरेन की है। मैंने एक कस्टमर को इंसर्ट कराया जिसकी आईडी क्या है, 1, और मैं यहां पे कस्टमर आईडी की जगह पे ऑर्डर आईडी तो मैं चलो मैंने ले लिया कोई भी वैल्यू, मैंने ऑर्डर आईडी ले ली 101001 इज माय ऑर्डर आईडी। कस्टमर आईडी की जगह पे मैंने 2 डाल दिया जो कि मेरे कस्टमर टेबल में नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि जो कस्टमर है ही नहीं वो ऑर्डर नहीं कर सकता, जो मेरे पास प्रोडक्ट है ही नहीं वो मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, जिसका कार्ड है ही नहीं उसका ऑर्डर कर ही नहीं सकता। ये चीज तुमने किया है, तुमने किया है ना सारे काम अभी तक। तो प्रीवियसली टेबल से क्या रिलेशन आप निकाल रहे हो, तभी तो वो निकल के आएगा बाहर। अगर मैं इस फील्ड को 26/10/2019 को ये एक प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, कस्टमर कौन, 2, जो कि है ही नहीं मेरे पास, और ये अगर डेटा इंसर्ट होता है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, अपने फॉर्म से कराऊं, वेब फॉर्म के थ्रू कराऊं, यहां कराऊं, तो ये एरर शो करेगा, इट्स शोइंग एरर।
ये कह रहा है कि कस्टमर आई, वो कस्टमर है ही नहीं जो जिसका तुम ऑर्डर जनरेट करा रहे हो, जिसका तुम ऑर्डर जनरेट करा रहे हो वो है ही नहीं। तो यहां पे आपको फॉरेन की बनाना जरूरी है। फॉरेन की अगर बनाते हो तो डेटा शुड बी मैच्ड। एक तरह से ये वेरिफिकेशन का पार्ट हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पे वही कस्टमर डालता हूं जो कस्टमर ऑलरेडी मेरे पास रजिस्टर्ड है, जिसकी आईडी मैंने 1 डाली है, तो वो यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। अब 2 टेबल में वैल्यूज तो मेरी इंसर्ट हो गई। अब मैंने इसको इंसर्ट कराया, देखो 1 रो अफेक्टेड, 2 टेबल में मैंने वैल्यूज इंसर्ट करा दी। अब इसके बिहाफ पे मैं ज्वाइंस यूज करने जा रहा हूं। अब ज्वाइन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहला ज्वाइन क्या था, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब ये हो गया रिटर्न वैल्यूज दैट मैचेस विद बोथ टेबल, रिटर्न वैल्यू दैट मैचेस विद बोथ टेबल। अब मैच यहां पे कौन सा कर रहा है, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी मैच कर रहा है। अब इस टेबल के अंदर में मैंने क्वेरी लिखी कि सेलेक्ट ऑर्डर, सेलेक्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स इज अ नेम ऑफ टेबल, ऑर्डर्स इज नेम ऑफ टेबल, सेलेक्ट ऑर्डर्स का ऑर्डर आईडी, और क्या चाहिए, कस्टमर का कस्टमर नेम, एंड ऑर्डर्स का ऑर्डर का डेट, ऑर्डर डेट, फ्रॉम कौन सा टेबल से, फ्रॉम लेफ्ट वाला टेबल। राइट वाला टेबल मतलब जिसके थ्रू मैं गेट वैल्यूज मैच कराऊंगा। तो राइट वाला टेबल क्या है, ऑर्डर्स। पहला टेबल कौन सा है, कस्टमर। सेकंड टेबल कौन सा है यहाँ पे, ऑर्डर्स। हाउ यू वेरीफाई दिस कि फर्स्ट टेबल कौन सा है, सेकंड टेबल कौन सा है। ऑब्वियसली जो तुम्हें लगता है जो डिपेंडेंसीज वाली टेबल है, जहां पे डिपेंडेंसीज है वो सेकंड टेबल है, और जिससे डिपेंडेंसीज हो रही है वो फर्स्ट टेबल है, यानी लेफ्ट टेबल और राइट टेबल। क्योंकि ज्वाइंस में 2 टेबल यूज करते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन। फर्स्ट टेबल लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट, और राइट वाला सेकंड टेबल होता है। इधर वाला राइट होता है, उधर वाला लेफ्ट होता है। तो यहां पे आप यहां पे क्या कर रहे हो, फ्रॉम ऑर्डर्स, और यहां पे आपने क्या यूज किया, कीवर्ड इनर ज्वाइन। ज्वाइन का टाइप आपने यहां यूज किया इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन किससे, कस्टमर यानी कि लेफ्ट वाले टेबल से, ऑन किससे, जिससे वो वैल्यूज मैच करेगी, जो कॉमन फील्ड्स हैं जिसके थ्रू तुम वैल्यूज रिट्रीव कराने जा रहे हो। तो कॉमन फील्ड्स कौन सा है, तो ऑर्डर्स टेबल का कस्टमर आईडी एंड कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, इधर कस्टमर भी लिख सकते हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस, इस तरह से होना चाहिए। इनर ज्वाइन आप यूज कर रहे हो तो कॉमन फील्ड्स जो भी होंगे उसके बिहाफ पे आपने जो रिटर्न कराया वो क्या कराया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर ऑर्डर डेट। ये 3 चीजें आपने रिटर्न कराई है बिहाफ ऑफ अ कॉमन फील्ड्स। दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड्स थे उसके बिहाफ पे आपने क्या किया है, ये 3 फील्ड आपने रिटर्न कराया है। तो आप इसको अगर सेलेक्ट करते हो इनर ज्वाइन को यहाँ पे, तो आपको देखो क्या वैल्यूज मिलती हैं। आपने इसे यहां से एग्जीक्यूट कराया तो आपको क्या फील्ड मिल रहा है, ऑर्डर आईडी जो 1001 है, और प्रकाश कस्टमर का नेम है, और उसने ऑर्डर डेट 26/10/2019 को इसने एक प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है। दीज आर द कॉमन फील्ड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट। मतलब ऐसी कोई भी 2 टेबल जिसमें एक चीज कॉमन हो, तो कॉमन हो तो भी आप कर सकते हो। इनर ज्वाइन में मतलब क्या है, जो कॉमन होंगे उन दोनों को रिट्रीव कर, मतलब ये वाली यस 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 यस। यहाँ पे इनर ज्वाइन है, इनर देखो अब इन चारों में क्या कॉमन है और चारों में डिफरेंस क्या है वो बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आपने एक कर लिया तो आप चारों कर सकते हो। अब दूसरा जो है लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब हो गया लेफ्ट वाला टेबल की सारी वैल्यूज। लेफ्ट ज्वाइन लिखो, लेफ्ट ज्वाइन, और कभी कभी उसको हम लोग लेफ्ट को आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट के साथ में जो आउटर ज्वाइन होता है, जो आउटर कॉलम्स होते हैं वो सारे कॉलम को रिट्रीव करता है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन और करके भी लिख सकते हो आप इसमें, लेफ्ट आउटर ब्रैकेट में आउटर कर सकते हो ज्वाइन। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल and matched record from the right table. Return all records from the left table and matched record from the right table. अब लेफ्ट ज्वाइन की आपको जरूरत कैसे पड़ेगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा ज्वाइन मैं कहां पे यूज करूं।
है ना। कौन 4 ज्वाइन मैंने बताया आपको, अब इनमें से कौन सा ज्वाइन मुझे यूज करना है, कहां पे, कैसे पता चलेगा। अब सपोज कर लो मैंने शॉपिंग कार्ट की हम बात करते हैं, जैसे मैं शॉपिंग कार्ट के अंदर आता हूं, लेफ्ट ज्वाइन कहां यूज करेंगे, मुझे जहां पे लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यू चाहिए, यानी कि मेरे पास कस्टमर है और ऑर्डर है। मैं फाइनल ग्रांट पे चला गया, बिल्कुल फाइनल पे चला गया, कहां पे गया, पेमेंट का मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई। मेरे पास उस टाइम पे लेफ्ट टेबल जो है कस्टमर है, राइट टेबल मेरा ऑर्डर है, तो मैं लेफ्ट ज्वाइन वहां यूज करूंगा। मेरे को अभी कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और राइट टेबल से मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी और अमाउंट। राइट टेबल से मेरे को ऑर्डर आईडी और अमाउंट चाहिए, बिहाफ ऑफ कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी आएगा ऑर्डर आईडी के अंदर, ऑर्डर जो तुमने टेबल बनाया है उसके अंदर में कस्टमर आईडी है, ये वाला कस्टमर आईडी। तो जहां मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, मैं चाहूंगा कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि कस्टमर टेबल में क्या है, एड्रेस है। कस्टमर टेबल में एड्रेस है, मुझे कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिहाफ ऑफ कस्टमर आईडी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, तो वहां पे मैं कौन सा यूज करूंगा, लेफ्ट, ना कि राइट। जहां कार्ड की बात हो रही है वहां पे कौन सा यूज करोगे, कार्ड को पहले राइट में लोगे, कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिहाफ ऑफ लेफ्ट टेबल, कौन सा, प्रोडक्ट और कार्ड की बात करते हो तो वहां पे राइट होगा। प्रोडक्ट आईडी, कार्ड में प्रोडक्ट आईडी, राइट टेबल की आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिहाफ ऑफ अ कॉमन फील्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल का कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी, इधर भी प्रोडक्ट आईडी है, दोनों मैच करेगा, सारी वैल्यू राइट टेबल का मुझे दिखा दो। राइट ज्वाइन हो गया। और फुल ज्वाइन का मतलब जहां पे आपको दोनों चाहिए, फाइनल ऑर्डर पे आ गए, जहां पे पेमेंट कर रहा है यूजर, वहां मुझे दोनों चाहिए, कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑर्डर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो देखना चाहता है एट ए ग्लांस कि कौन कौन सा मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, इसके लिए मैं कितना पे कर रहा हूं, वॉल्यूम वो भी मैं देखना चाहता हूं, मैं किस एड्रेस में मैं शिपिंग कराना चाहता हूं वो भी मैं देखना चाह रहा हूं। तो वहां पे मैं कौन सा यूज करूंगा, फुल ज्वाइन, बिहाफ ऑफ दो कॉमन फील्ड्स इन बोथ टेबल। क्लियर है। तो आपको इस सर्कमस्टांसेस को देखना है, वहां पे उस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो हम कहां पे थे, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में देखो क्या है, सेलेक्ट कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम, ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर आईडी, फ्रॉम कस्टमर। यहां पे हमने क्या किया, जो पहले मेरा यहां पे मैंने इनर ज्वाइन लिखा था उसी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट ज्वाइन कर दिया। लेफ्ट ज्वाइन, राइट टेबल कौन सा है, ऑर्डर ऑन, कस्टमर का कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर का ऑर्डर आईडी, बाय कस्टमर नेम। यहाँ ऊपर कस्टमर नेम क्यों लिख रहे हैं हम, कस्टमर नेम, ये कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम मैं शो कराना चाहता हूं, मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, हाँ, जो भी आपके फील्ड्स हैं यहाँ पे, आप इसमें से कोई भी फील्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट टेबल की मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट टेबल के कुछ कॉमन फील्ड के थ्रू, यानी कि राइट टेबल में मेरे पास चाहिए ऑर्डर आईडी, मेरे को चाहिए, और मुझे चाहिए कस्टमर आईडी के बिहाफ पे ऑर्डर आईडी, ये सारी चीजें मेरे को रिट्रीव करानी है, यानी कस्टमर का ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी। इसके अलावा चाहिए आपको, सपोज कर लो एक और फील्ड आपको चाहिए, कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। कंट्री चाहिए तो कंट्री भी लिख हाँ, लिख सकते हो जो भी चाहो, मतलब लेफ्ट टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आप चाहो तो रिट्रीव कर सकते हो। मैंने दो किए हैं यहाँ पे, किससे, लेफ्ट ज्वाइन से, ऑर्डर बाई ऑन राइट टेबल ऑन कस्टमर का कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर, यहाँ पे मैंने एक और लगा दिया है बाई, ऑर्डर बाई कस्टमर का नेम, यानी अल्फाबेटिकली, ऑर्डर बाई मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मैं यहां लिखता हूं ऑर्डर बाई DECS तो डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी कि Z to A। यहां पे ऑर्डर बाई असेंडिंग, इसका मतलब होता है असेंडिंग में ACS जो होता है वो साइलेंट होता है। तो अगर आप ऑर्डर बाई लिखोगे, ऑर्डर बाई क्या, कस्टमर का नेम, तो कस्टमर का नेम अल्फाबेटिकली होगा, जैसे होगा वो अल्फाबेटिकली वो शो कर देगा। अगर आप इसको ऑर्डर बाई के बाद DECS लिख दोगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऑर्डर बाई में इसको शो कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो इट विल रिटर्न द वैल्यू लाइक दिस। देखो कस्टमर का नेम आ गया और कस्टमर का, क्यों एक्चुअली हमारे टेबल में एक ही वैल्यूज़ हैं। अगर आप ये करना चाहो तो 3-4 वैल्यूज़ इंसर्ट करा लो, दो तीन कस्टमर इंसर्ट करा लेना टेबल में, और 2 कस्टमर के बिहाफ पे 2-3 ऑर्डर्स डाल देना, एक कस्टमर के बिहाफ पे ऑर्डर मत डालना।
तो जो ऑर्डर डालेगा उसकी वैल्यू दिखाएगा, जो नहीं डालेगा उसकी नहीं दिखाएगा। डिपेंडेंसीज तभी तो बनेगी ना। तो ये एक तुम्हारा हो गया लेफ्ट ज्वाइन, यानी कि लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज राइट टेबल के कॉमन फील्ड्स के बिहाफ पे। इसी को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ये वाला जो एग्जांपल हो गया कौन सा हो गया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तो मेरे को कस्टमर की सारी पहले डिटेल चाहिए कि कौन से कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। अब यहाँ पे आगे राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन मतलब कार्ट टेबल। कार्ट टेबल किस पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे कार्ट टेबल डिपेंडेंट है, तो वहां पे कौन सा यूज करेंगे हम लोग, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में देखो सेम है, इसमें मैंने ऑर्डर टेबल्स का ऑर्डर आईडी यानी राइट वाला टेबल, कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम, कस्टमर टेबल का कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड कस्टमर का नेम, ये दोनों मैंने राइट टेबल से लिया है, लेफ्ट टेबल से लिया है। और राइट टेबल से हमने क्या लिया है, कस्टमर का ऑर्डर आईडी। फ्रॉम ऑर्डर्स राइट टेबल, राइट ज्वाइन कस्टमर्स यानी कि लेफ्ट टेबल। ऑन क्या, कस्टमर जो कॉमन फील्ड्स हैं, कॉमन फील्ड्स कौन कौन से हैं, ऑर्डर का कस्टमर आईडी एंड कस्टमर का कस्टमर आईडी। ऑर्डर बाई ऑर्डर का ऑर्डर आईडी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर का 1 2 3 4 5 यानी कि 1 to 10 ये शो करेगा। ठीक है, तो इस फील्ड में अगर आपको ये करना है तो आप इसको अगर एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको क्या करेगा, राइट टेबल की सारी वैल्यूज को स्टोर करा देगा, मतलब शो करेगा। राइट टेबल की सारी वैल्यू को शो कर देगा लेफ्ट वाले टेबल के कॉमन की वैल्यूज के बिहाफ पे, यानी कि लेफ्ट टेबल में जो भी कॉमन होंगे, यानी कस्टमर आईडी के बिहाफ पे आप कस्टमर आईडी के बिहाफ पे आप और कार्ड को शो कर रहे हो। यानी कि कार्ड के अंदर में क्या आ रहा है आपके पास, आप चाहते हो कि कार्ड आईडी आ जाए, आप चाहते हो कि जो कस्टमर ने प्रोडक्ट को लिया है तो प्रोडक्ट आईडी आ जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाए यानी क्वांटिटी आ जाए, उसके रेट आ जाए, यही चाहते हो। और कार्ड डेट चाहते हो आप, और साथ में आप ईमेल आईडी चाहते हो। तो ईमेल आईडी के बिहाफ पे इन दोनों प्रोडक्ट में दोनों टेबल्स के बिहाफ पे आप कर सकते हो, जो अभी आपने किया है। तो वहां पे हम लोगों ने कौन सा यूज किया है, राइट ज्वाइन। सर है तो ये राइट ज्वाइन, लेकिन इसकी जो फील्ड्स आ रही है वो तो ज्यादा लेफ्ट वाली टेबल की आ रही है। हाँ, आप लेफ्ट ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ना, तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे राइट वाली सारी टेबल में राइट में क्या है, एक ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर डेट है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक ऑर्डर डेट भी ले सकता हूँ। वो तो सर उसमें भी ले सकते हैं ना फिर। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये 4 मेथड हैं, इन चारों मेथड को कोई एक मेथड के साथ आप सारे यूज कर सकते हो। ज्यादातर इनर ज्वाइन यूज करते हैं ना। राइट क्यों करना, लेकिन आपको जब इंटरव्यू में जाओगे आपसे ये पूछेगा, ये जो इन्होंने जो ये मेथड बनाया हुआ है उसके बारे में आप इसको कैसे यूज करोगे। वैसे आप किसी के साथ सारे यूज करते हो, मैंने आपको इनर ज्वाइन ही बताया था, मैंने आपको इनर ही ज्वाइन बताया था, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स जो मैंने आपको भी बताया है। सारे मैकेनिज्म के साथ सब कुछ काम हो सकता है। यहाँ फुल ज्वाइन के साथ, इनर ज्वाइन के साथ आप सारे काम कर सकते हो, लेकिन एक कुछ भी अगर सिस्टम बना हुआ है तो उसका एक कुछ मतलब तो होता है। तो दिस इज अ मतलब फॉर दैट थिंग। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट क्या है, फुल क्या है। गॉट इट। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। वैसे आप एक आपने देखा होगा कोडिंग सबकी सेम ही है, रिटर्न वही कर रहा है। अगर मैं चाहूँ लेफ्ट के साथ में भी सारी वैल्यू उठा सकता हूँ, राइट के साथ भी सारी वैल्यू उठा, लेकिन उसका एक मीनिंग जो है वो ये एक्सप्लेन करता है। हाँ, उसके बाद आते हैं फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन मतलब दोनों टेबल की दोनों वैल्यू चाहिए, यानी कि लास्ट में मैं पहुंच गया कहां पे, पे नाउ पे। और पे नाउ पे मैं चाहता हूं कि यूजर के सामने यूजर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, यानी कि 3 टेबल की सारी वैल्यूज मेरे पास शो हो जाए। तो बिहाफ ऑफ कॉमन फील्ड्स मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इसको हम लोग कहेंगे फुल ज्वाइन। तो यहाँ पे देखो उसी में सिर्फ हमने फुल ज्वाइन यूज कर लिया है, सॉरी आउटर ज्वाइन यूज करें, आउटर ज्वाइन को आउटर फुल ज्वाइन, या फिर आप फुल ज्वाइन भी लिख सकते हो। और इस जो आउटर कीवर्ड है, आउटर कीवर्ड किसी में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट कस्टमर का कस्टमर आईडी, ऑर्डर का ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल, फुल ऑर्डर ज्वाइंस, ऑर्डर का ऑन कस्टमर आईडी एंड कस्टमर का आईडी, यानी कि कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी। दो जो कॉमन फील्ड्स है इसके बिहाफ पे मुझे क्या करो, सारे फील्ड्स को दिखा दो इन असेंडिंग फॉर्मेट ऑफ कस्टमर नेम। तो यहाँ पे कस्टमर का कस्टमर नेम, तो ये क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को एट ए ग्लांस आपको शो कर देगा। एग्जीक्यूट कराया आपने तो आपको इस तरह से वैल्यू मिल गई, यानी कि चारों की कहानी सेम है, चारों का रिजल्ट सेम है, लेकिन चारों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग, जो कि मैंने आपको प्रोजेक्ट के बिहाफ पे बताया है। आपको इसी तरह से
किसी एग्जाम्पल के बिहाफ पे ही आपको बताना है। आप वैसे नहीं बता सकते वहाँ पे कि ये ऐसे होता है और वैसे होता है, आपको एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। बोलेगा कि लेट मी नो इफ़ यू यूज दिस टेक्नोलॉजी विथ सम प्रोजेक्ट्स टू हैव टू एक्सप्लेन दिस। आपको डेफिनेशन वहाँ नहीं बताना है, आपको एक सैम्पल बताना है वहाँ पर कि कैसे किसी प्रोजेक्ट में आपने कैसे यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ आपको वहाँ पे करानी है। ये आपको 4 तरह की ज्वाइंस हमारी होती हैं और आपको इसी तरह से आपको इसमें कर देना। बाकी ये एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, तो इसके लिए आपको अच्छा ये रहेगा कि आप एक टेबल क्रिएट करो और कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ उसमें डालो, फिर उसको देखो आउटपुट को, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ और फील्ड्स नए अपने अकॉर्डिंगली उसमें ऐड करके लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज़ डालना, एक में राइट टेबल की सारी वैल्यूज़ डालना, उस हिसाब से आप इसको बना लो। ठीक है, और ये बहुत यूज़फुल पार्ट है। इसके साथ में इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो वेरिफिकेशन पार्ट से बेनिफिट है कि जो हमारे पास में प्रोडक्ट है, यानी जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उसी की डिग्री बना सकता हूं मैं। डिपेंडेंसीज है ना। अब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं और उसकी डिग्री बन गई, तो ये फेक हो गया। कैसे पता चलेगा फेक है? वो जाएगा यूनिवर्सिटी में, वो कहेगा भाई रोल नंबर डाला, तो रोल नंबर तो है ही नहीं। कैसे पता चलता है यूनिवर्सिटी में कि ये फेक डिग्री है? वो डालेगा रोल नंबर, क्या रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, वो कहेगा इस नाम का तो कोई है ही नहीं, बच्चा डिग्री कैसे बन गई, मतलब फेक है। तो दैट इज अ डिपेंडेंसीज। अगर वो होता तो उसके अंदर में उसकी डिटेल शो करता, यानी लेफ्ट टेबल में है, लेफ्ट टेबल में अगर वैल्यूज है तभी तो राइट टेबल में शो करेगा। तो ये जो वैलिडेशन का पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, हम लोग ज्वाइंस के थ्रू ही इसको वेरीफाई करते हैं। और एक होता है सेल्फ ज्वाइन, ये 4 के अलावा एक और सेल्फ ज्वाइन होता है, जो आप सेल्फ यानी कि एक ही टेबल की आपकी वैल्यूज के बिहाफ पे आप उसको सेल्फ को पिक कर सकते हो। यानी कि आप चाहते हो कस्टमर टेबल में सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं कस्टमर टेबल में एक सेल्फ ज्वाइन करके मैं सिर्फ उसी वैल्यू को रिट्रीव करना चाहता हूं जो उसका एड्रेस का पार्ट है, सिर्फ एड्रेस का पार्ट में, जिसमें मैं चाहता हूं कस्टमर की आईडी आ जाए, कस्टमर का सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन। तो मैं एक ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन यूज करूंगा उसी टेबल का सेल्फ ज्वाइन यूज करूंगा, और उसके साथ में मैंने ये फील्ड्स को उसको मैं क्या करूंगा, एक व्यू क्रिएट कर लूंगा उसका। दिस इज सेल्फ ज्वाइन। इसमें बताना है एक बार कस्टमर वाला एग्जांपल से। सेम ऐसे ही। हाँ सर, और ये जैसे मोर देन 2 टेबल्स करते हैं वो ज्वाइन बता दें। इसी के साथ आगे लगाते चले जाओ, जो ज्वाइन यूज किया है इसके साथ और लगाते चले जाओ। अगर आपको 3 टेबल यूज करना है तो यहाँ पे 3 टेबल की डेफिनेशन आ जाएगा, बस 3 टेबल होने चाहिए। पहले 2 टेबल समझ लो, 2 टेबल पहले कर लो, उस पर तीसरा टेबल भी यूज कर लो उसके अंदर में। यानी कि तीसरा टेबल सपोज कर लो मेरे पास वो हो गया आपके प्रोडक्ट का हो गया, तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी है ना तीसरा टेबल, तो उसी हिसाब से आप उसको कर सकते हो। 3 टेबल से वैल्यूज को भी पिक कर सकते हो। पहले आप 2 टेबल को यूज करना सीखो, उसको कर लो, उसके बाद फिर इसको हम लोग करेंगे। सेल्फ ज्वाइन का लिखना सर एक बार लिखेंगे कैसे? पहले इतना कर लो, फिर मैं आपको सेल्फ ज्वाइन बताऊँ। सेल्फ ज्वाइन में 2-3 चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी हमें, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं उसको बता दूंगा आपको सेल्फ ज्वाइन के बारे में।